पर मत लेना भाइयों वीडियो को, बस आपके मनोरंजन के लिए बनाई है। हम भी हर एक कलाकार का उतना ही सम्मान करते हैं जितना आप करते हो। तुझे होश आ गया? जब करण ने अपना केला डाला था तो पहले बुखार आके तो बेहोश हो गई थी। सुनिए, क्या बात है? अरुण का केला लेना है। वो अपना केला तो बाजार में बेचने गए। थैंक यू। हाँ बता बुड्ढे, क्या हुआ? अरे माफ करना साहब, वो मैं केला अखबार में छपने की खुशी में भूल गया था, मिठाई बांट रहा हूँ। केले का फोटो अखबार में छप गया? देखिए साहब जी, बहुत बड़ा है, देखिए देखिए। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बड़ा है। अरे सुन बुड्ढे, चाहता तो मैं भी हूँ कि मेरा केला भी एक दिन बहुत बड़ा हो, जैसे तेरे बेटे का। मैंने तो सांडे का तेल, गन्ने का तेल, क्या क्या यूज नहीं किया, पर बड़ा नहीं हुआ। साहब जी, आपने वादा किया था कि आप मेरे बेटे को मियां खलीफा के पास पहुंचाने में मदद करेंगे। उसे खलीफा के पास पहुंचाएंगे ना? हाँ? यार बुड्ढे, तुम अपने बेटे को अंग्रेजी सिखा दियो। क्यों साहब जी? बात ये है कि मियां खलीफा इंग्लिश में बात करती है। जब वो उसको केला देगा ना तो वो कंफ्यूज सा हो जाएगा। ठीक है साहब जी, एक बार कोशिश जरूर करूंगा, मजा भी आएगा साहब जी। तुझे पता भी है? नहीं तो? देख, तेरे बड़े केले का फोटो देखकर बड़े साहब ने तुझे घर बुलाया है। वो अपना बड़ा करना चाहते हैं और तुझे मियां खलीफा के पास भेजना भी चाहते हैं। कहाँ आपकी मियां खलीफा, कहाँ मेरी सनी लियोन? देख देख, तू आखिरी बात सुन। मेरे परदादे का छोटा, उसके बेटे का छोटा, मेरे दादा का छोटा, मेरा छोटा। यार मुझे तो ऐसा लगता है अपना खानदान ही छोटे औजार वाला हो। देख, मैं तेरा भला ही चाहता हूँ कि गांव में तेरा सबसे बड़ा औजार हो और सब तुझे सलाम करें। तुझे मियां के पास जरूर जाना है, टाइट करके पहुंच जाना, मैं वहीं मिलूंगा तुझे, ठीक है? बताओ मैं कौन हूँ? अपने गुब्बारों को पकड़वाएगी तो बताऊंगा कि कौन है। तुमने गुब्बारे पकड़े नहीं बता सकते? बिल्कुल नहीं। आप? मैंने तो सोचा भी नहीं था बिमल खाने वाला आदमी यहाँ मिलेगा, मगर बिमल तो यहाँ नहीं है। मैं बिमल की दुकान लगाने आया हूँ। यहाँ पर आइए, मैं लगवाती हूँ। पापा इनसे मिलो, ये बड़े केले वाला। मैंने आपको बताया था ना, वो बड़े केले वो। ओह आई सी। अच्छा तो आप हैं बड़े केले वाले, जिसका फोटो देखकर ये तो पागल ही हो गई थी। आपने तो बहुत बड़ा काम किया है बुड्ढे। आप तो मुझे सबसे बड़े केले वाले से मिलवाने वाले थे, वो कहाँ है? ओ, इतना बड़ा केला नीचे तक लटक रहा है, दिख नहीं रहा आपको? यही मेरा बेटा है। क्या? इसका देखकर लगता है मियां खलीफा के पास भेजना ही पड़ेगा। मैंने तो पहले ही कहा था। पर इससे भी तो पूछना चाहिए इसे कहाँ जाने में इंटरेस्ट है। ये चाहता है सनी लियोन को और खलीफा के पास भेजना नाइंसाफी है। सुनिए सर, पेलना मेरा शौक है और मियां खलीफा के पास जाना मैं अपने बाप का कहना कभी नहीं टाल सकता। अरे वाह, एक दिन में कितनी मारता है ये, मैं तो सोच भी नहीं सकता। केला हो तो ऐसा हो। हाँ तो करण, ये बताओ तुमने केले को बड़ा किस तरीके से किया? कितना भी महंगा तेल सही, मैं मंगवा के ही रख लूंगा। बताइए। कुछ बात है तेरे संतरों में, कुछ बात है तेरी बॉलों में। तेरे संतरे पकड़कर देखे थे हमने, केला दिया तुमने केला लिया, क्या तुमने मेरा पानी पिया? वाह क्या बात है। अपने केले का शेर सुनाओ। सुनाता हूँ बुड्ढे। मेरा औजार जाने गड्ढे की खुदाई कहाँ तक है, वहीं तक खोद सकता है गहराई जिसकी जहां तक है। तेरा केला तो लाजवाब है ही, लेकिन तुम दोनों बाप बेटों का लड़की बजाने का अंदाज बिल्कुल कम नहीं है। हम जब भी किसी लड़की को बजाते हैं वो किसी हाथी से कम आवाज नहीं निकालती, और कोई भी लड़की पटानी हो सीटी बजाकर पटा लेते हैं और गुब्बारे अपने साथ रखते हैं। कौन से फ्लेवर का रखते हो? पर अब मेरा भी केला थोड़ा फड़क रहा है,
मैं भी सुना दूं एक शेर? हाँ जरूर। आगे करो पीछे करो, आगे करो पीछे करो, पर हमारी कुछ तो शर्म करो। खड़ा ऐसे करते हैं, 14 साल का एक्सपीरियंस है मुझे खड़ा करने का, समझे? लो करो। यहाँ क्यों आए हो? सर हम जितने लोगों को मियां खलीफा के पास भेजना चाह रहे हैं उससे ज्यादा कहीं सनी लियोन के चाहने वाले हैं, तो सर आप ही मेरे बेटे को सनी लियोन के पास भिजवा दें तो। सॉरी राठौर, मैं तुम्हारे बेटे की जगह अजय देवगन को दे चुका हूँ, जो सनी लियोन को बहुत चाहता है। वो बड़े केले वाला? हाँ भाई, जिसका फोटो अखबार में छपा था। देखा, फुला के चला गया। हेलो सर, इसको तो फुलाना भी नहीं आता, मैं फुला के बताऊं? हाँ हाँ बताओ। भाई भगत सिंह, मैं तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। कैसी खुशखबरी? उसको सनी लियोन के पास जाने के लिए टिकट। कौन हो तुम? सर ये मेरा बेटा है विक्रम। तुम क्या करते हो और क्या करना चाहते हो? सर आपको याद होगा कि इसको सनी लियोन के पास भेजने के लिए मैं आपके पास आया था। कोई तुझे भिजवाए या ना भिजवाए, पर मैं तुझे सनी लियोन के पास जरूर भिजवाऊंगा, ये वादा है मेरा। बस अपने केले के साइज मुझे फैक्स कर देना और अपने तुम तो अपने औजार को ऐसे हिलाते हो जैसे कोई बंदर बंदरिया के ऊपर चढ़कर झटके लगा रहा हो। मालूम है, सनी लियोन को पाने के लिए सुबह 4 बजे उठकर हिलाना पड़ता है, और अभी बजे हैं 8। अब उठो और सनी लियोन समझकर मुझे अपनी ट्रेनिंग दो और हिला कर दिखाओ। करण, इतनी जल्दी तुम मुझे सनी लियोन समझकर अपना हिला कर दिखाओगे, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने तुम्हें अपना कब हिला कर दिखाया प्रिया? मैंने तो नहीं दिखाया। तो अब दिखा दो। मियां खलीफा भारत आ रही है सर। वेलकम है उसका। कितने बजे की फ्लाइट है उसकी? जी रात 12 बजे की। ए यहाँ पर क्या कर रहा है तू? डंडा तैयार कर रहा हूँ। अबे तुझे तो औजार पहनाना भी नहीं आता, तुझे पता है इंडिया आ रही है मियां खलीफा। पहले तेल लगाओ, फिर मालिश करो, फिर ऊपर करो, फिर दे दो। अबे ओ छक्के, तू छक्का है और छक्का ही रहेगा। और तू सनी लियोन के पास जाने के लिए बहुत जिद कर रहा है ना, तो सन्नी के पास सिर्फ मैं ही जाऊंगा। पहले खड़ा करना तो सीख ले। करण, मुझे औजार खड़ा करना सिखाओ ना प्लीज। वेरी सिंपल, अभी सिखा देता हूँ। हमारा आकर के कबूतर उड़ाओ। आवाज नहीं आई क्या बुड्ढे? मैंने तुझसे ही कहा है हमारा कबूतर खड़ा करो। कबूतर मैं उड़ा देता हूँ साहब जी। नहीं तू नहीं, ये इसने मेरे कबूतर को जड़ से काटने की कोशिश की है। कबूतर तो यही उड़ाएगा। मैं कुछ समझा नहीं साहब। मैं तुझे नहीं, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कबूतर को कैसे और कब उड़ाया जाता है। उड़ा दे बेटा, उड़ा दे कबूतर। इनका कबूतर उड़ा देने से अपना कबूतर थोड़ी ना गिर जाएगा। तुझे तेरी जगह दिखाने, तुझे अपना छोटा कबूतर दिखाने के लिए मैंने ये कबूतर उड़वाया है। मैं भी जाने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ बुड्ढे। अब तेरे औजार का क्या होगा भगवान जाने। अपने औजार को बजा के रखना। प्रिया, तेरे बाप ने मुझसे वादा किया है कि अगर मैंने कल अपना कबूतर उड़ाकर दिखा दिया तो वो मुझे तुझे पेलने के लिए देंगे। क्योंकि अजय देवगन भी अपना कबूतर उड़ाकर दिखा सकता है, और उसका कबूतर गिराने के लिए तू तो क्या, तू और मेरा बाप भी मिलकर नहीं गिरा सकते। मैं गारंटी लेती हूँ। तुम चिंता मत करो। चिंता इस बात की नहीं है यार। फिर किस बात की है? बताना किस बात की है? करण, हाँ, करण का कबूतर कभी नहीं उड़ना चाहिए।
ताकि वो रवीना टंडन को पेल ना सके। केला काट दूंगा। नहीं, मैंने उड़ा दिया प्रिया। हाँ करण, लेकिन तुम्हारी हालत क्या हो गई? तूने ये कैसा तमाशा खड़ा कर दिया मेरे यार। तो उस कर्नल की लड़की आज मेरे घर की बहू बन गई होती। बहुत अफसोस होता है मुझे। अगर मेरा कबूतर उड़ता तो वो मुझसे छक्का कभी नहीं कहता। और एक मजबूत छक्का अपने बेटे से कभी ये नहीं कहता, उसको मत पेल यार। अरे जब कबूतर उड़ता ही नहीं है तो क्यों बार बार उड़ाने की कोशिश करता है तू भगत सिंह? करण, वैसे एक बात में कोई शक नहीं है कि तुम एक छक्के के बेटे हो। तुम उसको मत पेलो। वैसे इस बात में भी कोई शक नहीं है कि तुमने सांडे का तेल जितनी बार लगाकर अपना कबूतर उड़ाया है और तुझे लेनी न मिले। करण, तुम एक बड़े केले वाले हो और तुम्हारा काम है पेलना, चाहे वो छक्के की औलाद हो चाहे नल्ले की। मैंने सुना है तुम कर्नल की बेटी को पेलना चाहते हो। पेलना? मैं तो बहुत दिन से सोच रहा हूँ सर। यही तो गड़बड़ है। कर्नल के सामने कबूतर उड़वाकर और अजय देवगन को औजार गिराने की गोली खिलाकर तू रवीना को अकेला पेलना चाहता है। क्या अच्छी बात है ये? ऐसी बात नहीं है सर। 50 लाख रुपए के लिए मैं रवीना को क्या, मैं तो खुद पेलने आ सकता हूँ। आप बस औजार खड़ा रखिए, मैं फोन रखता हूँ सर। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे करण के पास पिलने जाना है। अगर मुझे किसी और से पिलवाएंगे तो मैं खुद करण के पास पिलवाने जाऊंगी। तो बिल्कुल नहीं जाएगी। और अगर तूने उसके पास जाने की कोशिश की तो उसका कटवा दूंगा। तू पहले कटवा के दिखा, जबकि खुद का कबूतर छोटा होते हुए उसे मुझे पास भेजना क्यों नहीं चाहता? तू मुझे रोक के दिखा बुड्ढे। तू मुझे आकर क्यों किसी और से पिलवाना चाहता है? अरे मार ले बुड्ढे, मैं जाने से कभी नहीं रुकूंगी। और एक बात ध्यान से सुन ले बुड्ढे, मैं पिलूंगी तो करण के साथ, कबूतरी उड़ाऊंगी तो करण के साथ। जितनी आप मारना चाहते हैं। मगर मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं जीऊंगी तो करण के साथ। क्या बक रहा है उल्टी थूत के? तू यहाँ क्यों आई प्रिया? ऐसा क्या हुआ प्रिया जो तुझे करण के पास आना पड़ा? रख दी मेरी तेरे बाप ने। तुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था प्रिया। तुम्हें पता भी है करण, मुझे किसी हो नहीं, मैं कबूतर सिर्फ तुम्हारा उड़ाऊं। करण, ऐसा कभी नहीं हो सकता। करण, तू इसके कबूतरने का इंजाम जानता है बेटे? कबूतर पर प्रोटेक्शन चढ़ाने के बाद अंजाम की परवाह नहीं होती। मुझे इसकी कबूतरी होने के साथ साथ उन दुश्मनों का केला भी तो काटना है जो प्रिया के बारे में सोच रहे हैं। पापा ठीक कह रहे हैं प्रिया, सब तेरे करने के बारे में सोच रहे हैं। नहीं, मैं तुम्हारे अलावा किसी और नहीं कराऊंगी। मैं दोबारा तुम्हें आऊंगा। यहाँ क्या कर रहे हो? तुझे कुछ बताना है? वो तेरी प्रिया को उठाकर ले गया है। क्या कहा? उसने मुझे प्रोटेक्शन लेने के लिए भेजा है, जिसको मंगाकर पहनने के बाद वो प्रिया को अच्छे से पेल देगा। और अगर मैं वहां 12 बजे तक प्रोटेक्शन लेकर नहीं पहुंचा तो वो प्रिया को प्रेग्नेंट कर देगा। तब तो आपको प्रोटेक्शन लेकर जाना पड़ेगा। आप प्रोटेक्शन लेके पहुंचिए, मैं आपको वहीं मिलूंगा। सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट कर दूंगा। इसमें तो फुलाने वाले गुब्बारे हैं। अबे असली गुब्बारे कहाँ पर हैं? असली गुब्बारे अरुण के पास। कुबड़ा, देख इस लंबी नाल को। इस नाल पे तेरा छेद लिखा है। चाहूं तो तेरे छेद की सुरंग बना सकता हूँ, मगर नहीं। सबसे पहले प्रिया के लिए अपने कबूतर पर तेल लगवाना है मुझे। तूने ये वाली जगह मेरी प्रिया से तेल लगवाने के लिए बनाई थी ना कुबड़े। अब देख मैं ये जगह कैसे बर्बाद करता हूँ। काट डालो इसका करण, काट डालो।